प्रिय विद्यार्थियों, डीएसएस ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। मैं आपकी हिंदी अध्यापिका सरदा सिंह आज आप लोगों को हिंदी व्याकरण में शब्द भंडार में पर्यायवाची शब्द और विलोम शब्द के बारे में बताऊंगी। जैसा कि आप लोगों ने पिछली कक्षाओं में भी पर्यायवाची शब्द और विलोम शब्द के बारे में पढ़े हैं और जानते हैं, तो आज हम एक बार फिर पर्यायवाची शब्द और विलोम शब्द के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग पर्यायवाची शब्द के बारे में जानेंगे कि पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं। जिन शब्दों के अर्थ में समानता होती है उन्हें समानार्थक या पर्यायवाची शब्द कहते हैं। तो बेटा यहाँ पे आया है समानार्थक, तो पर्यायवाची शब्द को समानार्थक शब्द भी कहते हैं। तो जिन शब्दों के अर्थ में समानता होती है उन्हें समानार्थक या पर्यायवाची शब्द कहते हैं। यद्यपि पर्यायवाची शब्दों के अर्थ में समानता होती है, परंतु हर शब्द की अपनी विशेषता होती है और भाव एक दूसरे से अलग होते हैं। पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग करते समय बहुत सावधानी रखनी चाहिए। यहाँ पे दिया है कि पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग करते समय बहुत सावधानी रखनी चाहिए, क्योंकि इनके भाव क्या होते हैं, एक दूसरे से अलग होते हैं। जैसे हम लोग मान लीजिए हमारा शब्द है आँख, तो आँख का पर्यायवाची शब्द क्या होता है बेटा, नेत्र, नयन, चक्षु। तो जब हम लोग आँख का प्रयोग करते हैं तो वो सामान्य जन के लिए अर्थात साधारण मनुष्य के लिए, लेकिन वहीं पर नेत्र और जब हम लोग चक्षु का प्रयोग करते हैं तो वो किसके लिए, तो अपने आराध्य या ईश्वर के लिए। तो आँख शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, सामान्य जन के लिए अर्थात साधारण मनुष्य के लिए, और नेत्र और चक्षु का प्रयोग अपने आराध्य और ईश्वर के लिए। उसी प्रकार है बेटा जल। जल का पर्यायवाची शब्द होता है वारी, नीर, पानी। तो जब हम लोग जल का प्रयोग करते हैं तो वो हम लोग गंगा के लिए, उसकी पवित्रता के लिए प्रयुक्त होता है, क्योंकि हम लोग वहाँ पे गंगा जल का प्रयोग करते हैं, न कि घर के नलों या टंकी के पानी के लिए। वहाँ पे हम लोग जल का प्रयोग नहीं करते, वहाँ हम किसका प्रयोग करते हैं, पानी का। तो देखिए ये सब क्या है, एक दूसरे से अलग होते हैं, इनके भाव क्या है, एक दूसरे से अलग हैं। तो इस प्रकार हम पर्यायवाची शब्द को एक दूसरे तरह से भी परिभाषित कर सकते हैं कि अर्थ की दृष्टि से एक समान अर्थ बताने वाले शब्द पर्यायवाची या समानार्थक शब्द कहते हैं। इन शब्दों के अर्थ एक दूसरे से मिलते हुए अवश्य होते हैं, परंतु क्या होता है, इनके भाव में अंतर होता है। तो भाव में मैंने बताया ना आँख और जल का, कि आँख का प्रयोग हम लोग साधारण मनुष्य के लिए करते हैं और वहीं नेत्र और चक्षु का प्रयोग हम क्या करते हैं, अपने आराध्य और ईश्वर के लिए। उसी प्रकार जल का प्रयोग हम लोग क्या करते हैं, गंगा जी की पवित्रता अर्थात गंगा जल का प्रयोग करते हैं, न कि घर के नलों या टंकी के पानी के लिए हम लोग जल का प्रयोग नहीं करते हैं। तो आइए हम लोग कुछ और पर्यायवाची शब्दों के बारे में जानते हैं, उनके उदाहरण कुछ और हैं। जैसे मान लीजिए आसमान। आसमान का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, आकाश, गगन, नभ। घर का गृह, धाम, सदन। आग का अग्नि, अनल, पावक। माता का अम्बा, जननी, माँ। तो पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं बेटा, तो अर्थ की दृष्टि से एक समान अर्थ बताने वाले शब्दों को पर्यायवाची शब्द या समानार्थक शब्द कहते हैं। अब इसके बाद हम विलोम शब्द के बारे में जानेंगे कि विलोम शब्द किसे कहते हैं। तो भाषा में कुछ शब्दों के अर्थ एक दूसरे के विपरीत या उल्टे अर्थ प्रकट करते हैं, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, विलोम शब्द। विलोम शब्द की कुछ विशेषताएं भी हैं कि हम लोग विलोम शब्द का प्रयोग कैसे करते हैं। जैसे मान लीजिए जब तत्सम शब्द होगा और तद्भव शब्द होगा जहाँ, तो तत्सम शब्द का विलोम शब्द तत्सम और तद्भव शब्द का विलोम शब्द तद्भव में होगा। जब हम लोग शब्द का वर्गीकरण कर रहे थे तो उसमें हम लोगों ने उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद के पढ़ा था
तो उत्पत्ति के आधार पे मैंने बताया था कि शब्द 5 प्रकार के होते हैं। तो उसमें मैंने तत्सम और तद्भव शब्द के बारे में भी बताया था कि तत्सम शब्द किसे कहते हैं और तद्भव शब्द किसे कहते हैं। तो जैसे मान लीजिए तत्सम शब्द है रात्रि और तद्भव शब्द क्या हो जाएगा, रात। रात्रि का तद्भव शब्द क्या हो जाएगा बेटा, रात। तो जब हम लोग रात्रि का विलोम शब्द लिखेंगे तो वहाँ पे हम लोग दिवस लिखेंगे, और रात का जब हम लोग विलोम शब्द लिखेंगे तो वहाँ क्या लिखेंगे, दिन। तो इस प्रकार तत्सम शब्दों का विलोम शब्द तत्सम और तद्भव शब्द का विलोम शब्द तद्भव। एक और है कि विलोम शब्द उपसर्ग के द्वारा भी बनाए जाते हैं। विलोम शब्द उपसर्ग के द्वारा भी बनाए जाते हैं। तो मैंने आप लोगों को उपसर्ग के बारे में भी बताया है कि उपसर्ग क्या होते हैं, शब्दांश के पहले लगते हैं। मतलब शब्दांश के वे शब्दांश जो शब्द के पहले क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। अर्थात ये जो शब्दांश होते हैं वो शब्द के पहले लगते हैं। तो जैसे मान लीजिए हमारा शब्द है सत्य, और जब हम लोग सत्य का विलोम लिखते हैं तो उसका क्या लिखते हैं, असत्य। तो इसमें हमारा उपसर्ग क्या है बेटा, अ। उसी प्रकार है मान। मान का जब हम लोग विलोम शब्द लिखेंगे तो अपमान। तो अपमान में हमारा उपसर्ग क्या लगेगा बेटा, अप। तो विलोम शब्द उपसर्ग के द्वारा भी बनाए जाते हैं। तो आइए हम लोग विलोम शब्द की परिभाषा एक बार और देखते हैं कि विलोम शब्द की परिभाषा क्या होती है। तो शब्दों के विपरीत या उल्टे अर्थ बताने वाले शब्दों को विलोम या विपरीतार्थक शब्द कहते हैं। इनके कुछ उदाहरण भी हैं जो इस प्रकार हैं। जैसे मान लीजिए आकाश, आकाश का पाताल, उत्तर का दक्षिण, संयोग का वियोग, आदर का निरादर। तो ये हमारा था पर्यायवाची शब्द और विलोम शब्द के बारे में कि पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं। तो अर्थ की दृष्टि से एक समान अर्थ बताने वाले शब्दों को पर्यायवाची या समानार्थक शब्द कहते हैं। और विलोम शब्द किसे कहते हैं कि एक दूसरे के विपरीत या उल्टे अर्थ प्रकट करने वाले शब्दों को हम लोग क्या कहते हैं, विलोम शब्द कहते हैं। उम्मीद है आप लोगों को सब समझ में आया होगा। धन्यवाद।